देश के सबसे बड़े राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश में यदि आपको अधिकारी बनना है तो गुजरना होगा एक बड़ी परीक्षा से, जिसको कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यूपी पीएससी के माध्यम से पीसीएस 2021 की वैकेंसीज आपकी निकल चुकी है, नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है और यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस और एज की लिमिट आप लोगों के लिए रखी गई हैं, किस पोस्ट के लिए, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस, इसके जो आपका सिलेक्शन होता है वो किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा और प्रीवियस ईयर्स में आपकी जो कट ऑफ रही थी किस पोस्ट के लिए क्या रही थी, किस कैटेगरी के लिए, साथ ही साथ नए जो रूल लागू किए गए हैं इस बार 2021 में यूपी पीएससी के माध्यम से, ये सारी की सारी संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और जिसमें आपकी जो आवेदन तिथि है यानी कि ऑनलाइन इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए डेट निश्चित की गई है। ये डेट है आपकी, देखिएगा यहाँ पर 5 फरवरी 2021 से आप इसका आवेदन कर सकते हैं और लास्ट जो आपकी डेट है वो है यहाँ पर मार्च में। तो मार्च में आपकी 2 मार्च यहाँ पर रखी गई है डेट, तो 2 मार्च तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 2 मार्च में यदि आपको अंतिम तिथि तक आवेदन कर देते हैं तो इसके लिए आपका शुल्क रखा गया है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये जो शुल्क है 125 रुपये है और एससी या एसटी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए जो शुल्क है वो 65 है और कोई विकलांग अभ्यर्थी है तो उसके लिए 25 रुपये का शुल्क आप लोगों के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर यदि बात की जाए इसके नोटिफिकेशन से संबंधित आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट है, तो देखिएगा इसमें कई तरीके के आपके पद हैं, चाहे वो आपका इंस्पेक्टर के हों या जेल सुपरिटेंडेंट्स के हों या आपका डीएसपी के पोस्ट हों या अन्य जो शिक्षा विभाग में भी कुछ पद निकले हैं और कृषि विभाग के भी कुछ पद हैं और आपके वैज्ञानिक स्तर के भी कुछ पद हैं। तो सभी पद के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन आपके पास जो होनी चाहिए वो देखिएगा यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कुछ पदों के लिए यहाँ पर पीजी भी मांगी गई है, कुछ पदों के लिए आपसे बीएड संबंधित क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कुछ पदों के लिए आपको जो है कॉमर्स से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वो आपको मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एज की बात की जाए तो एज देखिएगा यहाँ पर 21 से 40 वर्ष तक आपकी जो है मान्य की गई है। तो सामान्य एज जो है वो कम से कम 21 वर्ष हो और 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु हो। ओबीसी को यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष का यहाँ पर छूट दी जाती है और एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 5 वर्ष की आयु छूट यहाँ पर दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो है यदि किसी रिजर्व कैटेगरी से संबंध रखते हो तो आपको जो है यहाँ पर छूट मिल जाएगी। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में, का जो एग्जाम्स है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से 3 चरणों में आपका पूरा होता है। सबसे पहले बात करें प्री एग्जाम्स के बारे में तो देखिएगा एक ही दिन में यानी कि 1 डे आपका एग्जाम्स होगा ये और 1 डे में आपके जो हैं 2 एग्जाम्स यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। पहला जो आपका पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये 2 घंटे का समय निर्धारित होता है और इसमें जो है 200 अंकों के ये क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस 200 अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका पेपर्स होता है यहाँ से आपकी जो बनती है वो देखिएगा प्री एग्जाम्स की जो आपकी कट ऑफ बनती है वो इसी पेपर के आधार पर बनती है। पेपर 2 भी आपका प्री एग्जाम्स में ही आता है, लेकिन इसमें क्या है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 घंटे के अंतर्गत और यहाँ पर 200 अंकों का ये होता है। लेकिन दोस्तों इस पेपर की खास बात ये है कि ये जो पेपर्स है ये आपका केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि यहाँ पर आपको इसके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करने के लिए मान्य नहीं होते हैं। यहाँ केवल ये क्वालिफाई स्तर का आपका एग्जाम्स होता है। पहले आपका सीटेट की जो आपकी पुस्तिका होगी वो चेक होगी, यदि आप इसको क्वालिफाई करते हो तब आपका जो आपने पहला एग्जाम्स दिया है सामान्य अध्ययन का उसकी पुस्तिका चेक होगी और आपका जो मेरिट है वो आपकी बनाई जाएगी।
मेरिट के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूपी पीएससी ने जो नए नियम लागू किए हैं उसके अंतर्गत जो मेंस एग्जाम्स है उसके लिए प्री एग्जाम से जो आपकी वैकेंसीज हैं उसके 13 गुना कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर क्वालिफाई किए जाते हैं। पहले ये जो संख्या थी वो 18 से 20 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई किए जाते थे, लेकिन नियमों में चेंज किया गया और 13 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर अब जो है क्वालिफाई किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक नियम और भी चेंज किया गया है जिसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया है वो इसमें लागू कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की यहाँ पर लागू रहेगी और यही कारण है कि आप जो है यहाँ पर संभल कर ये आपका एग्जाम जो है आपको देना होगा। यदि आप यहीं चूक कर जाते हो तो आप जो है मेंस से वंचित रह जाओगे और ये जॉब्स भी आप जो है नहीं प्राप्त कर सकोगे। मेंस के बारे में यदि मैं आपको क्लियर कर दूं तो मेंस इसका अच्छा खासा स्तर है और काफी टफ माना जाता है। तो यहाँ पर 8 आपके एग्जाम्स देने होंगे जो मेन परीक्षा में आप अभ्यर्थी प्री को क्वालिफाई करने के बाद पहुंचेंगे। ये जो 8 पेपर्स हैं इनकी यदि बात की जाए तो कुल मिलाकर 1500 अंकों के आपके एग्जाम्स होंगे और यहीं से आपकी जो है मेन मेरिट में ये जो अंक हैं 1500 ये जुड़ेंगे और उसके बाद ये इंटरव्यू के ये जो आपके 100 मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे। यहाँ पर प्री केवल क्वालिफाई करने के लिए है, इसके मार्क्स जो हैं अंतिम चयन सूची में आपके नहीं जुड़ेंगे। इसमें पहले प्रश्न पत्र में आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा से संबंधित। दूसरा जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उसमें आपका निबंध लेखन होगा, या आप अपनी कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू वगैरह में। यहाँ पर बात की जाए तो 4 पेपर्स आपके जो है सामान्य अध्ययन के रखे गए हैं विभिन्न स्तर के। तो पहला पेपर्स भी 200 का होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि चारों पेपर्स जो हैं 200-200 अंकों के हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। बात की जाए तो 2 आपको जो है वैकल्पिक विषय चुनने के लिए दिए जाते हैं जिनमें आपकी जो है अच्छी खासी पकड़ हो, वो आप कोई भी विषय चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपके पास है वो ही विषय आप यहाँ पर चुनेंगे, तो कोई सा भी विषय आप जो है यहाँ पर चुन सकते हैं जहाँ आपकी अच्छी खासी पकड़ हो। तो ये 2 पेपर्स आपके होंगे 200-200 अंकों के। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा कुल मिलाकर के जो आपका यहाँ पर निकलता है पैटर्न उसमें जो है 1500 अंकों का मेंस एग्जाम्स होगा। मेंस एग्जाम्स के बाद आपका जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपका जो देखा जाएगा वो मौखिक परीक्षण किया जाएगा, यानी कि आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है जीवन का स्तर जानने की कोशिश की जाएगी विभिन्न प्रकार के माध्यमों से। तो इसके लिए कुल मिलाकर 100 अंकों का निर्धारण किया गया है यूपी पीएससी के माध्यम से। इस कट ऑफ की बात की जाए जो आपका प्री एग्जाम्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 गुना अभ्यर्थी यहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। तो उन 13 गुना अभ्यर्थियों में आने के लिए आपको जो है कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 150 पर्सन आपके होते हैं और ये जो पर्सन होते हैं इनमें से यदि जनरल कैंडिडेट्स को अपना सिलेक्शन लेना है तो कम से कम नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद 90 से 95 क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पर सही अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर होता है मेंस एग्जाम्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं यदि आप, तो 87 से 92 के बीच आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही अटेम्प्ट होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद। यदि बात की जाए एससी कैंडिडेट्स के लिए तो एससी कैंडिडेट्स के लिए 82 से 90 क्वेश्चन तक यदि आप कोई सा भी एक जो है यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको आसानी रहती है मेंस एग्जाम्स के लिए सेलेक्ट होने के लिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है ये आपकी 80 प्लस रहती है और 80 प्लस यदि आप क्वेश्चंस कर लेते हो 150 में से नेगेटिव काटने के बाद तो आपको जो है यहाँ पर जो है मेंस एग्जाम्स के लिए चुन लिया जाता है। बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर केवल एक ही रिजर्वेशन मान्य होता है, या तो आप कैटेगरी वाला रिजर्वेशन ले सकते हैं या फीमेल कोटे में जा सकते हैं। तो फीमेल कैटेगरी यदि कट ऑफ की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर 85 से आपका जो है 92 क्वेश्चन तक कहीं भी आपकी कट ऑफ जो है बन जाती है आसानी से। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से जो यूपी पीएससी की जो भी आपकी कट ऑफ है वो स्पष्ट हुई होगी और संपूर्ण वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल हुआ होगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसका पेपर के लिए जो है हमारे चैनल पर चले जाओ, यदि आपको पेपर देखना है तो इसका पेपर कहाँ? पेपर तो पढ़े ही हैं, थोड़े पेपर पढ़े हुए हैं, सोल्ड पेपर में हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक
या इस वीडियो को चले जाओ, तुम दे दे इस वीडियो, मैं उस वीडियो को एंड में लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पर उसके। ठीक है, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको जो है प्रीवियस ईयर्स वाला आपका सॉल्व पेपर देखना है या किस तरीके से पेपर्स को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप जो है हमारी इस वीडियो पर जा सकते हैं। इसमें आपको जो है संपूर्ण पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आता है प्री एग्जाम्स के लिए। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।